ओम शांति। 12 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। बाबा कहते बाबा की याद नहीं रहती, इसका अर्थ यही है कि बाबा से उतना जिगरी प्यार नहीं है। याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते प्यार कैसे होगा। तो बाबा ही है एक जो हमें सर्व सुख देते हैं। तो ऐसे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से हमें याद करना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाबा समझाते, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। तो बाबा ने याद करने के कितने फ़ायदे बताए आज। बाबा कहते आत्मा पावन बनेगी, पूरा वर्षा ले सकेंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूटेंगे, खुशी का पारा भी बाबा कहते चढ़ा रहेगा। और सतयुग की जो राजाई की हमारी मंजिल है, या कहें अपनी संपन्न संपूर्ण स्टेज की जो हमारी मंजिल है, बाबा कहते हुए नज़दीक नज़र आएगी, अनुभव होगी, हम कभी भी थकेंगे नहीं, तो बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए बाबा कहते याद का अभ्यास ज़रूर करना है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सारा कल्प हम लौकिक बाप के ही बने, हद के बाप के बने, और अभी हम संगम युग पर आकर जीते जी मरते हैं, अर्थात बेहद के बाप के बनते हैं। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। बाबा कहते हम बच्चों की ही बुद्धि में ये सब बातें हैं कि आज जो देखने में हमें लगता है इतना विस्तार हो रहा है साइंस का, सुख सुविधाओं का, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है, इतना निर्माण का कार्य चल रहा है विश्व में, लेकिन बाबा कहते असल में तो आप बच्चे ही जानते हैं कि कल इस सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। तो विनाश तो बाबा कहते सामने ही खड़ा है, लेकिन ये सब बातें बाबा कहते केवल और केवल आप ब्राह्मण बच्चों की ही बुद्धि में है। अगर समझें भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते। बाबा कहते यदि दुनिया में कोई को पता चल भी जाए कि विनाश सामने खड़ा है तो करना क्या है, इस समय में कैसे अपने को पावन बनाना है, क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा कहते दुनिया में ये तो कोई भी जानते नहीं है। तुम बच्चे समझते हो ऐसे मालूम होता है, कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए, देरी नहीं लगेगी, आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे
तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वे खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर। बहुत फ़र्क है ना। बाबा कहते पदवी में कितना फ़र्क है, कहाँ महाराजा महारानी, कहाँ प्रजा, कहाँ नौकर चाकर। तो बाबा कहते हर एक पोस्ट में कितना फ़र्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया था। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। क्या बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमें अपनी अवस्था को देखते रहना है, चेक करते रहना है अपने आप को, कहाँ तक हम संपन्न और संपूर्णता के नज़दीक पहुँचे हैं, कैसा हमारा पुरुषार्थ अभी चल रहा है। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। बाबा कहते कोई बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी थक जाते हैं कि पता नहीं अभी मंजिल कितनी दूर है, कहाँ तक हम पहुँचेंगे, पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठीक कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती है। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर ज़रूर बैठेंगे। क्या संकल्प है बच्चों का भी। शिव बाबा कहते, सब बच्चे भी क्या कहते हैं कि बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा पुरुषार्थ किया और राज्य भाग्य प्राप्त किया, हम भी ऐसे ही पूरा पुरुषार्थ कर फॉलो फादर कर बाबा के गद्दी नशीन बनेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते कितना ऊंचा इम्तिहान है और कितना ऊंचा रिजल्ट है, डिग्री कितनी ऊंची मिलती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, लेकिन बाबा कहते पढ़ाई क्या है, सिर्फ एक पॉइंट, अपने को आत्मा समझ हमें बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघन डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वे नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इत्तला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा
तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बाबा कहते हैं हर एक देश दूसरे देश के लिए क्या सोचता है कि यदि हमारे कुछ नुकसान हुआ तो फिर हर एक देश, बाबा कहते हैं, लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। सबने तैयारी की हुई है, बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स की भी तैयार हो रहे हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वे भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, तो बाबा कहते मधुबन कोई आए या नहीं आए, लेकिन मूल बात है कहीं भी रहें बाबा की याद में रहें, बाबा की याद बिसरे नहीं मन से। बाबा कहते वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, भल कोई बाबा कहते विलायत में भी हो तो भी क्या याद रखना है, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं। देखो साकार मुरली है, उस समय तो ऐसी सिचुएशंस होती नहीं थी, यदि होती भी बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे अभी के लिए बाबा ये मुरली चला रहे हों, कर्फ्यू आदि लगा है, घर से बाहर कोई निकल नहीं सकते हैं, आ जा नहीं सकते, तो ज़रूरी नहीं हम रोज़ सेंटर पर आएँ या मधुबन जाएं, तो भी बाबा कहते हर्जा नहीं है। लेकिन हमें एक बात सदैव याद रखनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। पढ़ाई और योग, ज्ञान और योग पर हमारा पूरा अटेंशन हो, भले हम कहीं पर भी रहें, लेकिन मन से सदा ही बाबा के साथ हों। तो बाबा कहते कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं नए नए बच्चे आते जाते हैं, तो ये बचपन से ही संस्कार पढ़ते हैं ना, दुनिया में भी देखते हैं तुम। तो उसी रीति बाबा कहते हैं जब ज्ञान मार्ग में आए तो जिन बच्चों ने आते ही ज्ञान और योग में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया, अपनी दिनचर्या में इसको इन्वॉल्व कर लिया, तो बाबा कहते हैं उनको तो फिर कभी पछताना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो अपने ये बचपन के दिन भूल जाते हैं, मम्मा बाबा को भूल जाते हैं या शिव बाबा को भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझना ही भूल जाते हैं,
बाबा कहते हैं उनको फिर बाद में रोना पड़ेगा, अर्थात पछताना पड़ेगा कि समय भी मिला था, गोल्डन चांस भी मिला था, लेकिन हमें समय गवा दिया। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। बाबा कहते जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग में तो चले जाएंगे, फिर भले दास दासी बने, वहाँ पर कुछ भी बने, लेकिन चलो हम स्वर्ग में तो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनको पुरुषार्थी की लिस्ट में नहीं काउंट कर सकते। ये नहीं कहेंगे कि वो आत्मा पुरुषार्थ कर रही, मेहनत कर रही है, अपने पर अटेंशन दे रही है, अपने अवगुणों को ख़त्म कर रही है, सद्गुणों को अपनी धारणा में ला रही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर जाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ा ही होना चाहिए। बाबा के बने भी, संगम युग का पता भी चला, पुरुषार्थ क्या करना है वो भी पता चला, लेकिन किया नहीं। बाबा कहते फिर क्या किया, जाकर क्या बनेंगे, नौकर चाकर। तो बाबा कहते उसका क्या फ़ायदा फिर। इसमें खुश थोड़ा ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांदेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाबा को याद करती रहो। बाबा कहते कोई बच्चे इतना बंधन में हैं, मधुबन नहीं आ सकते, सेंटर नहीं आ सकते, तो घर बैठ के बाबा को याद करो। क्योंकि उस समय के बंधन आज के समय के बंधन जैसे नहीं थे। अभी तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो भी समझते हैं नहीं हम तो बांधेली हैं। आज के समय में वैसी बांधेली तो हमें नहीं लगता कोई भी होगी जैसी बांधेलियों की बाबा बात करते हैं कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, पर्दा प्रथा है, घूंघट में रहना है, कोई बात नहीं कर सकते हैं। वो बंधन थे, बड़े बड़े बंधन जिसको बाबा कहते हैं। तो ऐसे बंधन है कोई, तो बाबा कहते भल घर में बैठे याद करो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। होगा नहीं का अर्थ ये नहीं है कि जब तक सब ब्राह्मण बच्चे संपूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक विनाश लीला रुकी रहेगी, नहीं। बच्चे साथ ही साथ तैयार होते जा रही है। तो साकार मुरली ना, तो अभी तो देखो हमारी सब दादियाँ ऑलमोस्ट तैयार होकर चली गई हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भले ड्रामा में ऐसा नहीं है कि जब तक मेरे बच्चे तैयार हों विनाश हो जाए, लेकिन हम सदा ये याद रखें कि ये हम साकार मुरली पढ़ते हैं। साकार के समय ऐसा था, अभी तो हम सामने देख रहे हैं सब कुछ। अभी कैसे कह सकते कि विनाश को अभी समय है, तो हम लेट हैं। हमें पुरुषार्थ स्पीड से करना है। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए। साकार में बाबा ने कहा टाइम चाहिए। अभी तो वो टाइम आ चुका है। कितना टाइम हो गया, साकार के बाद अव्यक्त पाठ भी चला, अभी अव्यक्त में भी सूक्ष्म अव्यक्त का पाठ चल रहा है। सूक्ष्म में जिसकी अपनी मन बुद्धि सूक्ष्म है वही अब बाबा से मिलन मना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो वो समय भी आ चुका है। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। बाबा कहते और कुछ ना हो, विनाश ना हो पूरा, लेकिन अपना ही शरीर कब छूट जाए, कब आत्मा और इस देह का हिसाब पूरा हो जाए। बाबा कहते उस रीति भी देखें तो मौत तो कितना सहज सामने खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है।
लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है। दुनिया में बाबा कहते कोई तुमसे पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो जो सबका बाप है। वे कहते हैं माँ मेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। बाबा कहते सभी को इतना पैगाम दो कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो आत्मा पर चढ़ी कट उतर जाएगी। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाबा कहते यदि खुद ही याद नहीं करते होंगे, बाबा की याद में नहीं रहते होंगे, तो दूसरे को भी फिर रुचि से कह नहीं सकेंगे, दिल से नहीं निकलेगा कि बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का, औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते जो माताएं बूढ़ी माताएं हैं और कुछ नहीं कर सकती, तन नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मुख से सेवा करें। सबको ये पैगाम दें कि परमात्मा कार्य इस धरा पर चल रहा है। परमात्मा कहते मुझे याद करो। बाबा कहते ये रास्ता सबको बताना है। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही ये। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते कोई लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पैगाम ज़रूर सबको दो कि गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो आप पति से पावन बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा।
हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे, इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अभी तो फिर भी कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी खुल जाता है, लेकिन ऐसा समय भी अब आने वाला है जब बिल्कुल ही हम सब घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसका एक रिहर्सल कहें, ट्रेलर कहें, वो तो हम सब ने देखा, लेकिन उससे भी और बड़ी परिस्थितियां अभी आने वाली हैं, क्योंकि महान परिवर्तन इस सृष्टि का होना है, तो उसके लिए बड़े बड़े सीन भी देखने होंगे। बाबा कहते अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनास्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के हैं, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति।